हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम सोशल साइंस का पार्ट 2 करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया था कि मैप्स जो हैं वो कैसे बनाए जाते थे पहले, और गवर्नमेंट ने कौन कौन से सिंबल्स रखे हैं, कौन कौन से सिंबल्स रखे हैं टू मेक अ मैप ऑफ to make a map or to make any kind of map. So they use symbols, and that those symbols was governed by the government. Government जो है कुछ particular symbols use करती है, and that symbol, those symbols are government symbols. Okay, so let's start with the next topic, that is mapping the earth. Mapping the earth is a little more difficult because our planet is not flat surface. So basically अर्थ को अर्थ को मैप करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हमारा प्लैनेट फ्लैट सरफेस नहीं है. इट नियरली हैज द शेप ऑफ अ स्पेयर. We say nearly because it is not a perfect sphere but slightly flattened at the poles. So because हमारा जो अर्थ है, that is like our earth is in a shape of a sphere, वो basically nearly sphere है, not completely sphere. यह याद रखना, अर्थ इज नॉट completely sphere. अगर कोई पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, नॉट completely sphere. completely sphere नहीं है, वो एलिप्टिकल शेप का है. ठीक है, completely मतलब उसका शेप स्फेयर जैसा है बट वो एकदम से प्योर स्फेयर नहीं है. इसे नियरली बिकॉज इट इज नॉट परफेक्ट स्फेयर. देखा, क्योंकि वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है. बट इट वो अगर आप देखोगे ना तो जो हमारा अर्थ है वो कुछ इस तरीके से, मतलब ये जो पोल्स है ना यहाँ से थोड़ा फ्लैट है. ठीक है, यहाँ पोल्स पे ये थोड़ा फ्लैट है, इसीलिए हम इसे कम्प्लीटली स्क्वायर नहीं कहते. हाउएवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसिडर इट टू बी स्फेरिकल. लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसे एज अ कंसिडर करेंगे कि ये स्फेयर है. रिप्रेजेंटिंग अ स्फेयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर इट इज नॉट पॉसिबल. तो ये बहुत मुश्किल है कि आप किसी भी स्फेयर को फ्लैट शीट में represent कर सको. To understand why, peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 layers piece of skin, then try and flatten them on the table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. So basically ये बोल रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों नहीं मतलब जो स्पेयर है उसको कॉपी में क्यों नहीं एकदम से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो सिंपल से करने के लिए बोल रहा है कि जो हमारे पास ये ऑरेंज है तो ऑरेंज को ना तुम इतने मतलब उसको तुम्हें क्या करना है, उसके छिलके को छीलना है. ठीक है, और कितनी पीसेस में छीलना है, हैव टू पीस इट इन 3 to 4. ठीक है, उसको छीलने उसकी किरण निकालने के बाद क्या करूँ, उसको एक फ्लैट सरफेस पे रखो एंड उसको फ्लैटन करने की कोशिश करो. उसको टेबल पे रखो और जोरों से ऊपर से नीचे की तरफ दबाओगे तो फ्लैट करने की कोशिश करोगे. तो तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम उसे नहीं फ्लैट कर सकते जब तक तुम उसे एजेस से तोड़ नहीं दोगे. मतलब कि ये तुमने और ये जैसे तुम्हारा ऑरेंज ऑरेंज का एक पीस यहाँ है तो यहाँ और यहाँ से जब तक तुम इसे तोड़ नहीं दोगे, मतलब इफ यू कांट टेयर इट, मतलब कि तुम इसे नहीं फ्लैट कर सकते जब तक तुम इसकी एजेस को टेयर नहीं कर दोगे, ऐसे हटा नहीं दोगे. ठीक है, यू कांट डू इट, लिटरली यू कांट डू इट. सो नाउ कंसिडर अ ग्लोब. अब ऐसे ही एक ग्लोब को कंसिडर करो which is a sphere on which a map is drawn. अब तुम खुद सोचो, हमारा ग्लोब जो है वो एक स्पेयर है, राइट, एंड इसमें आपके के सारे मैप ड्रॉन है. सो दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ. तो ये हो सकता है कि ये मैप ऑफ द अर्थ हो सकता है मून का, द मून, द प्लैनेट मार्स, द स्टार्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स इन द स्काई एक्सेट्रा. तो ये कुछ भी हो सकता है. This may be a map of Earth, this may be the map of Moon, this may be the map of planet of Mars, this may be the map of stars. So it can be anything. The physical object like one shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made up of metal, plastic or cardboard. So basically ये जो ड्राइंग देख रहे हो ना, ये जो स्पेयर है ये बेसिकली मेटल, प्लास्टिक या किसी भी चीज से बना होता है. बेसिकली तो मैंने मेटल और प्लास्टिक ही दिया है. ठीक है, हियर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ ज्योग्राफी. तो बेसिकली हम यहाँ पे ग्लोब देखेंगे. ठीक है, जो ग्लोब है वो एक्चुअली अर्थ की ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप. ग्लोब विल बी बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप. सो बेसिकली ऐसा है कि हम लोगों ने ग्लोब चूज किया है टू रिप्रेजेंट दी अर्थ. अब अर्थ को एज अ ग्लोब रिप्रेजेंट करते हैं
अब क्योंकि ग्लोब का और अर्थ का जो शेप है वो सेम है, दैट इज स्पेरिकल। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यूज किया है इसे ज्योग्राफी में, ठीक है, जिससे हम अर्थ को बेटर रिप्रेजेंट कर सके एज कम्पेयर टू फ्लैट सरफेस, बिकॉज यू कांट a flat surface you can represent the earth but not that much correctly. Okay, then नेक्स्ट टॉपिक इट अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। सो इमेजिन आप एक मार्केट इन अ सिटी और अ टाउन। तो तुम ऐसा सोचो कि एक बहुत बड़ी सी मार्केट है सिटी या टाउन में, विद नीट रोज ऑफ शॉप्स ऑल ऑफ सेम साइज। यू want to meet a friend at the stationery shop inside the market, but your friend does not know where the shop is. So would you give So you would give directions like meet me at 6 p.m. at 7th shop in 5th row from the entrance, and this will allow your friend to precisely determine the location. So basically इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी सिटी या फिर किसी टाउन में रहते हो, ठीक है, if you are living in a city or if you are living in a town, ठीक है, and if you want to go to shop to meet your friend, तो तुम एक दुकान में जाते हो जिसमें तुम अपने दोस्त से मिल सको, एंड बिकॉज योर फ्रेंड इज न्यू, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड नया है, सो यू डोंट, तुम्हारे फ्रेंड को जो है ना पता नहीं है कि वेयर टू गो, कहाँ तुमसे मिलना है, तो तुम उसे कॉल करते हो एंड तुम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताते हो। ये सो यार तुमसे 6 बजे ना मार्केट में मिलना, 7th शॉप में 5th रो की, जो 5th रो है उसकी 7th शॉप जो होगी, ठीक है, तो 5th रो है उसकी 7th शॉप होगी एंट्रेंस से। तो वो क्या करेगा, एंट्रेंस में आएगा, एंट्रेंस में 7th शॉप ढूंढेगा 5th रो की। ठीक है, सो दिस इज, ये क्या है, तुम्हारे फ्रेंड को तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमाइन करने में मदद करेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स। So now consider our chessboard to record moves by advance. अब हमसे chessboard का example दिया हो गया, ठीक है, to record moves by advance player letters are placed alongside the main pieces. So basically to record move by advance, जो भी अगर हमें रिकॉर्ड करना होता है, जो भी मूव एंड जो एडवांस प्लेयर होते हैं उनके मूव्स को, तो वो हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पे देखो लेटर्स लिखे हुए हैं, have written letters, ठीक है, from A to H। ठीक है, तो नंबर्स फ्रॉम 1 to 8 हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे 1 to 8 तक, और यहाँ लेटर्स लिखे A to H तक। दिस सिंपल सिस्टम अलाउज प्लेयर्स टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। तो इससे क्या होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो हर एक स्क्वायर को मार्क करते हैं, द मार्क एवरी स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव, और जिसकी वजह से उनकी मार्किंग की वजह से, हर एक स्क्वायर की मार्किंग की वजह से हम उनके हर एक मूव को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ द वाइट साइड has just opened the game by moving the queen pawn। ठीक है, तो जैसे वाइट साइड ने क्या किया, अभी जस्ट ओपन किया है और उसने क्या किया, उसने जो क्वीन के आगे जो पॉन था उसको चलाया है, पॉन पॉन तो सब जानते हैं ना, सिपाही, तो सिपाही को आगे मूव किया, टू स्क्वायर फॉरवर्ड, अब 2 स्क्वायर फॉरवर्ड मूव किया। सो अ वेरी कॉमन ओपनिंग, बहुत इजी ओपनिंग है। सो द पॉन इज सेट टू हैव मूव D2 टू D4। तो हम क्या कहेंगे कि जो पॉन है उसने D2 से, मतलब पॉन जो था वो D2 पे था और वो मूव करके कहाँ चला गया है, D4 में। So we can easily record like this, that pawn is moved from D2 to D4. If you want to move, if you want to move horse, then you can just say 1, 2, it will form 2.5, right? 1, 2.5. So we can say that the like horse move from G1 to H3, ठीक है, G1 to H3। तो here इस तरीके से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। Using the same terms, write down your move if you play black and respond the same way। अब देखो तुम लोगों को ना play it and record it, ठीक है, enjoy it, खुद से भी ट्राई करो एक बार कोशिश करने की, ठीक है। The system used in these two examples may be called system of coordinates। So basically जो system यूज हुआ है इसमें, ठीक है, जो system यूज हुआ है इस एग्जाम्पल में, उसी को हम basically coordinates कहते हैं। What we know, what we called it as coordinates. Thanks to their two coordinates, the stationery shop as well as the chess square on the chessboard can precisely determine। क्योंकि हम लोगों के पास coordinates थे and we know about coordinates, तो ये थोड़ा easy हो गया to search a shop and to record a chess square movement। तो कहीं ना कहीं coordinates के वजह से दोनों काम easy हो जाते हैं।
A similar system of coordinate is used in the world map. ऐसा ही similar system of coordinate जो होता है वो कहाँ यूज होता है, वर्ल्ड मैप में यूज होता है. It is used in world map to determine the location of any place on the map. If you want to determine any location, ठीक है, अगर आपको कोई भी लोकेशन जो है वो मैप में डिटरमाइन करनी पड़ती है तो उसमें भी कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट होते हैं. अब देखते हैं कि मैप में कोऑर्डिनेट्स कैसे वर्क करते हैं. कोऑर्डिनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो कोऑर्डिनेट में हम सबसे पहले समझेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में, हाउ वी कैन डिफाइन द अर्थ कोऑर्डिनेट्स. सो उसके लिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जैसे टर्म्स डिवाइड किए गए हैं. सो व्हाट इज लैटिट्यूड? तो लेट अस रिटर्न टू ग्लोब. अब हम फिर से ग्लोब की तरफ देखते हैं. इट इज इजी टू आइडेंटिफाई नॉर्थ एंड साउथ पोल, राइट. ये नॉर्थ पोल होता है एंड दिस इज व्हाट योर साउथ पोल, राइट. हम रोटेट द ग्लोब. जब आप अपने ग्लोब को अपने एक्सिस से उसके फिक्स्ड, क्योंकि अर्थ जो है अर्थ का एक फिक्स्ड एक्सिस होता है, तो जब आप उसे फिक्स्ड एक्सिस से घुमाओगे तो द पॉइंट्स एट द टॉप एंड द बॉटम आर टू पोल्स. जैसे यहाँ जो ऊपर पोल है दैट इज योर नॉर्थ पोल और जो नीचे पोल है दैट इज योर साउथ पोल. हाफवे बिटवीन देम इज इक्वेटर. इनके बीच में यहाँ पे क्या है, आपका इक्वेटर है विच डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट्स. नोट द सर्कल मार्किंग इट. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक सर्कल बना रहा है, राइट. दिस इज मेकिंग अ सर्कल. अगर तुम इक्वेटर को ग्लोब में देखोगे ना, सो यू कैन सी दैट ये कुछ इस तरीके से सर्कुलर टाइप का बनाता है. दिस इज योर इक्वेटर. सो इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन इक्वेटर. अब तुम सोचो तुम यहाँ इक्वेटर पे खड़े हो, ठीक है, एंड ट्रैवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल. अब तुम किसी एक पोल की तरफ ट्रैवल करते हो तो कहीं ना कहीं क्या होता है, तुम्हारा जो इक्वेटर, योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीज. तो जो तुम्हारा इक्वेटर से डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. सो दिस इज हाउ, इफ ये जैसे तुम्हारा इक्वेटर है, तुम नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे तुम्हारा डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा इक्वेटर से. सो लैटिट्यूड मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. अब लैटिट्यूड जो है वो इसी डिस्टेंस को मेजर करता है. कैसे मेजर करता है, लेट मी टेल यू, ठीक है. सो बेसिकली देखो लैटिट्यूड्स क्या होता है. सो दिस इज योर ग्लोब, ओके, ये ग्लोब है एंड दिस इज योर इक्वेटर. इक्वेटर के बाद इक्वेटर एक सर्कुलर सर्कल बनाता है. इक्वेटर के ऊपर एक लाइन जाती है. दीज लाइंस आर योर लैटिट्यूड्स, ठीक है. दीज लाइंस आर योर लैटिट्यूड. तो हम इफ जैसे कि तुम जैसे यू आर इन इक्वेटर एंड यू गॉन, तुम्हारे डिस्टेंस को अगर मुझे मेजर करना है तो मैंने लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइंस बनाई है. ठीक, तुम यहाँ नॉर्थ पोल तक पहुंचने के लिए तुमने इस इतने डिस्टेंस को कवर किया होगा ना, इतने इतने डिस्टेंस को कवर किया होगा. These are what your latitude. So I'm gonna measure every latitude to measure कि तुम्हारा कितना डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है. अगर तुम साउथ पोल में जा रहे हो तो आई कैन मेजर दिस. तो these are what your imaginary line and parallel lines भी कहते हैं. ठीक, we see them as parallel lines also. If you measure the distance from equator to any pole नहीं, to south pole or north pole, right? Now, ठीक है. So at any point of this travel you can draw an imaginary line, run east to west. ठीक है, तो मैंने like I have done it parallel to the equator. क्योंकि ये इक्वेटर से पैरेलल, देखो ये साइड लाइन इक्वेटर से पैरेलल जा रही है, इसलिए पैरेलल लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं. ओके, सो वी कैन आल्सो कॉल लैटिट्यूड एज द पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. एंड ये जो लाइंस होती है इन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं. एंड इट draws a circle around the earth. एंड कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, ये सर्कल बना रहा है अर्थ के पास. अगेन इट इज इजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर. बट स्टिल जो सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा सर्कल है दैट इज द इक्वेटर. while circles marked by the parallels of latitude grow smaller. तो जो सर्कल मार्क किए जाते हैं ना parallels of latitude, like this is latitude, and latitude से जो सर्कल मार्क किए जाते हैं पैरेलल, मतलब जो लैटिट्यूड के पैरेलल जाते हैं, जैसे जैसे वो नॉर्थ की तरफ जाते हैं या फिर साउथ की तरफ जाते हैं, ये देखो वो छोटे होते जाते हैं. यू कैन सी दिस इज गेटिंग स्मॉलर एंड देन दिस एंड देन दिस. ठीक है, आई कैन, चलो नेक्स्ट को दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है. तो ओके,
सो दिस इज व्हाट योर इक्वेटर। एंड यहाँ से देखो जैसे ही तुम नॉर्थवर्ड के साउथवर्ड की तरफ जा रहे हो तुम्हारे पोल्स जो है वो योर लैटिट्यूड आर गेटिंग स्मॉलर, ठीक है। सो लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस इन डिग्रीज, तो बेसिकली हम लैटिट्यूड को डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं। बाय कन्वेंशन द इक्वेटर इज एट जीरो, मतलब कि हम बाय कन्वेंशन मतलब हम लोग सोचते हैं कि जो इक्वेटर है लेट इट टेक भी 0 डिग्री, हमारा जो इक्वेटर होगा 0 डिग्री होगा, ठीक है। एंड वाइल द लैटिट्यूड ऑफ द टू पोल्स आर एट 9, और समझ लो जो the latitudes of the two poles are at 90 degree and 90 degree, and we have taken this, ये जो नॉर्थ पोल है इसको हमने 90 डिग्री लिया है, एंड दैट साउथ पोल इज ऑल्सो योर 90 डिग्री, तो हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को 90 डिग्री पे लिया है, साउथ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दिस नोटेड एज, ठीक है, इसको कैसे नोट करते हैं हम, 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ, ठीक है। दिस इज नोटेड एज 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, एंड इक्वेटर कितने पे 0 डिग्री पे। सो वी हैव टू नोट, ये इंपॉर्टेंट है, दैट योर इक्वेटर इज टेकन टू बी एट 0 डिग्री एंड योर लैटिट्यूड इज टू पोल्स आर टेकन एट 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ओके। There is a connection between latitude and a climate. So there is a connection. There is also a connection between latitude and a climate. अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि जैसे ये तुम्हारा ग्लोब है एंड अराउंड इक्वेटर, यहाँ पे तुम्हारा इक्वेटर है, सो इक्वेटर के अराउंड पे जो तुम्हारा टेम्परेचर होता है, या फिर यू कैन से इट इज़ जनरली हॉट, वो ज़्यादातर गर्म होता है, इट्स जनरली व्हाट, इट्स जनरली हॉट, सो इट इज़ कॉल्ड एज टॉरॉइड। तो बेसिकली क्योंकि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टॉरॉइड, ठीक है, इस रीजन को हम लोग टॉरॉइड रीजन भी कहते हैं, called this region as a torrid region also, and equator के पास generally climate जो होता है hot होता है, as you travel away from the equator towards of the two poles, in other words as your latitude increase the climate become more moderate or temperate, ठीक है। so ये कह रहा है कि जैसे जैसे तुम मूव करते जाते हो, ठीक है, यू मूव टुवर्ड्स एनी पोल, ओके, जैसे जैसे तुम जैसे नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप किसी भी पोल की तरफ मूव करते हो, इधर इज इट नॉर्थ पोल, यू आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, then what happens, then the temperature slowly getting temperate, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे आए, ठीक है, so here what the temperature will be temperate, ठीक है। और जितना ज़्यादा क्लोजर जाओगे नॉर्थ पोल के उतना ज़्यादा टेम्परेचर टेम्परेट होता जाता है, एंड द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर, और जितना जितना जैसे यू आर गोइंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर इक्वेटर, ये इक्वेटर से यू हैव गॉन हेयर, सो यहाँ पे जो है टेम्परेचर थोड़ा टेम्परेट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है एंड इट इज़ अ हॉट, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे ही तुम पोल्स की तरफ मूव करते हो टेम्परेचर कम होता जाता है, यहाँ पे और कम होता है, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ, और पोल पे नॉर्थ पोल में बहुत ठंड होती है, वहाँ बहुत बर्फ पड़ती है, ठीक है, या फिर फ्रिजिड कह सकते हो आप। यू विल लर्न इन साइंस वाई दिस इज सो, और ये तुम्हें समझ में आएगा कहाँ पे, साइंस में, कि ऐसा क्यों है, एंड ऑल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन कोर्स ऑफ द ईयर, एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम डिफरेंट सीजन्स क्यों एक्सपीरियंस करते हैं ऑन आर, मतलब ऑन आर कंट्री इंडिया, दैट हमें कोल्ड सीजन भी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं एंड विंटर सीजन एंड समर सीजन, दोनों सीजन हम क्यों एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे पढ़ोगे तो हमें सब समझ में आएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर actually this is how look like, this is our globe, something which is look like, ये जो डायग्राम है ना थोड़ा सा ग्लोब का है, ठीक है। सो आई कैन शो यू, दिस इज योर नॉर्थ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल है विच इज ऑन 90 डिग्री, एंड यहाँ से देखो थोड़ा फ्लैट है, ओके, एंड ये जो लाइन दिख रही है ना, these are your circular lines, right, यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल में भी तो है, these are your circular lines, and these lines are what, ये लाइन अच्छे से नहीं बन रही मेरी, लेट मी ड्रॉ इट परफेक्टली, ठीक है। सो ये जो आप लाइन बना रहे हो ना, दिस लाइन, ठीक है, दिस लाइन वहां पे भी पीछे भी होगी, दिस लाइन इज व्हाट योर, दिस लाइन इज योर लैटिट्यूड, ठीक है, ये है आपकी लैटिट्यूड, दिस इज योर लैटिट्यूड, ओके। जो और देखो यहाँ पे बहुत सारी जा रही है,
Here is your equator. So your equator is at 0 degree. So let me take your equator to be here. ठीक है, जैसे कि आपका इक्वेटर है, दिस इक्वेटर, देखो here is 0 degree, ये देखो 0 degree है ना. So this is your equator. आप देखो डिग्री से पहचान सकते हो कौन सा इक्वेटर है, कौन सा इक्वेटर नहीं है. ठीक है, और जैसे ही आप जाते हो नॉर्थ पोल की तरफ, गोल जैसे ही आप चाहते हो दैट डिस्टेंस कवर करते हो, हेयर यू विल स्लोली 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 आपके सर्कल छोटे होते जाते हैं एंड यू गो टू नॉर्थ पोल. ठीक है, सो दीज आर व्हाट लैटिट्यूड्स आर. नाउ नेक्स्ट इज आर लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? इमेजिन नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल by the shortest possible line. Observe the globe, you will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. So basically, जैसे कि दिस इज योर ग्लोब, ओके, एंड हियर इज योर नॉर्थ पोल एंड हियर इज योर साउथ पोल. तो ये कह रहा है कि तुम बताओ कि व्हाट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो तुम्हें डायरेक्ट नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लेके जाएगा. सो हियर आई ड्रॉन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ये डायरेक्ट आपको लेके जा रहा है नॉर्थ पोल से साउथ पोल. इवन सिर्फ यही नहीं कि आप यूरोप से ही पास होगी वो लाइन एशिया से भी पास होगी. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी ट्रैवलिंग टू साउथ पोल. ठीक है, तो कैसे ट्रैवल करोगे साउथ पोल? ठीक है, दिस आर नॉट पॉसिबल एंड इस तरीके से, राइट, दिस इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. these are your shortest distance, Duffer. This is your shortest distance. ठीक है, these are not your shortest distance. सबसे छोटा डिस्टेंस जो है ये बीच वाला होगा जो डायरेक्ट नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है. ठीक है, सो द डिस्टेंस वुड बी द सेम. These lines are called meridians of longitudes. So basically this is your shortest distance. Okay, and फिर भी आप तब भी अगर हम बाकी के मुताबिक देखें तो these lines what I have drawn is your meridians of longitude. तो longitude इसी को बोलते हैं. ठीक है, these lines are called longitude. जो देखो तो तुम्हारी लाइन ऐसे स्ट्रेट जा रही होती है, या फिर आप यू कैन से जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने जैसे हमने चूज किया था, दिस इज व्हाट योर नॉर्थ पोल, दिस इज व्हाट योर साउथ पोल. सो अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, so this is what your longitude is. ठीक है, this is what your longitude is. Shortest distance from north to south you can cover, not from only from Europe or Africa, सिर्फ यूरोप और अफ्रीका से ही नहीं, from anywhere, from Asia. अगर एशिया यहाँ पे है तो you can just go like this एंड यहाँ पे आप पहुंच जाओगे. सो एशिया से भी लाइन, सो ये जो लाइन पास हो रही है, दिस लाइन इज योर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. इसी लाइन को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं. ठीक है, दे आर हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अदर. तो बेसिकली ये क्या होता है, ये हाफ सर्कल्स होते हैं. वी कैन से दीज आर हाफ सर्कल्स, राइट. ठीक है, ऐसे ड्रॉ हो रहा है तो दिस इज और हाफ सर्कल. तो ये जो आपके हाफ सर्कल है जो एक पोल से दूसरे पोल में जा रहे हैं. यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट अर्थ स्पिन्स इन इट्स एक्सिस. तो ये भी आप साइंस में पढ़ोगे कि जो आपकी अर्थ है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस में स्पिन करती है. टू पुट सिंपली, लेट्स प्लेस अ डेस्क लैम्प a little away from our globe and focus on it and imagine that this. तो आपको क्या लेना है, एक डेस्क लैम्प लेना है, ओके, एंड लिटिल अवे फ्रॉम आवर ग्लोब से थोड़ा दूर लेना है. ठीक है, और फोकस करो एंड इमेजिन दैट दिस इज द सन इल्यूमिनेटिंग द अर्थ. तो बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे दिस इज योर डेस्क, हियर इज योर ग्लोब. ठीक है, यहाँ पे आपने अपना ग्लोब रखा हुआ है एंड यहाँ पे आपने अपनी कोई लैंप रखी हुई है, ओके, लेट इट बी अ टॉर्च. तो ये टॉर्च जो है वो आपकी सन है, बिकॉज इट इज जस्ट इमेजिन दिस इज योर सन एंड इट इज इल्यूमिनेटिंग द
लाइट, ठीक है, ये कोई लाइट को इल्यूमिनेट कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड। जैसे आप थोड़ा सा ईस्ट की तरफ अपने ग्लोब को रोटेट करने की कोशिश करोगे, वी कैन नो दैट फॉर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ इट इज मॉर्निंग। यहाँ पे देखोगे कि कुछ प्लेसेस जैसे आप थोड़ा सा रोटेट करोगे, कुछ प्लेसेस के लिए क्या होगा, मॉर्निंग होगा, बट कुछ प्लेसेस के लिए नाइट। तो कौन सी प्लेसेस के लिए, जो लाइट के सामने होंगी उन प्लेसेस में मॉर्निंग होगा, और जो लाइट के पीछे होंगी उन प्लेसेस में नाइट होगा। सो while the others invent day, evening or night, when it's breakfast time in one country, it's lunch time in the another, and in third country people are fast asleep. तो बेसिकली इसीलिए ऐसा ये होता है कि जैसे देखो ही सोचो, जो दिस योर ग्लोब, ओके, एंड दिस योर सन। सो ये जो सन है, सन के जो डायरेक्ट सामने जो कंट्री कंट्री आएगी, ठीक है, जैसे कि हमने टॉर्च लिए, टॉर्च के सामने जो कंट्री सबसे पहले आएगी वहां पे क्या हो रही है, मॉर्निंग हो रही होगी। जो उसके थोड़े से बगल में होगी, थोड़ा इस साइड होगी, यहाँ पे इवनिंग हो रही है। बट जो एकदम बैक साइड होगी जहाँ पे लाइट जो है वो पहुंच ही नहीं रही है, यहाँ पे नाइट हो रही होगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जिस अगर हम लोग एक कंट्री में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री में कहीं ना कहीं लंच चल रहा होगा, और तीसरी कंट्री के कम लोग सो भी गए होंगे, ठीक है। सो देयर इज time is different at every country. That is why by measuring the longitude of a place, we will also be measuring the time at the place. So basically जैसे ही हम longitude measure करते हैं किसी भी place का, हम basically किसी भी place का time भी measure कर चुके होते हैं। To measure longitude we need to define a reference point called prime meridians. Basically अगर मुझे longitude को measure करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ओके, सो लेट्स टेक इट। अगर मुझे मेजर करना है, इफ आई वांट टू मेजर द लॉन्गिट्यूड, उसके लिए मुझे एक लाइन डिफाइन करनी होगी। जैसे कि आई डिफाइन दिस लाइन एज प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये मेरी जो लाइन है दैट इज माय प्राइम मेरिडियन, एंड इट इज ऑल्सो, ठीक है। सो एंड ये मैंने एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया है, ठीक है, एंड इस रेफरेंस पॉइंट से सारी लाइन जो जा रही है, दीज आर व्हाट योर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, and longitudes can measure time, ठीक है। So it is also called Greenwich meridian because in year 1884 some nation decided that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard from prime meridian. It is marked as a zero longitude. So basically देखो, अभी तो इसका नाम प्राइम मेरिडियन है, बट इसको जो है हम बेसिकली क्या कहते हैं, ग्रीनविच भी कहते हैं। सो दिस इज व्हाट योर ग्रीनविच मेरिडियन, सो दिस इज व्हाट योर ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन। सो बेसिकली जो ग्रीनविच मेरिडियन होता है, दैट इज दैट इज योर प्राइम मेरिडियन, एंड इट इज, इसको ग्रीनविच मेरिडियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लंदन में, ठीक है, 1884 में, यू हैव टू राइट इट, ईयर 1884, 1884 में, 1884 में all the country have decided, क्योंकि ग्रीनविच इज लोकेटेड एट लंदन। सो बेसिकली यहाँ ये जो लाइन पास कर रही थी ये लंदन से पास हो रही थी, एंड दैट टाइम ग्रीनविच इज लोकेटेड एट लंदन, और वहाँ पे ग्रीनविच जो है वो लंदन पे लोकेटेड था। सो वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्राइम मेरिडियन। इसलिए इसको हम लोग जो, क्योंकि ये जो लाइन है ये ग्रीनविच से पास हो रही थी विच बिलोंग्स टू लंदन, तो हमने उस जगह को, दैट इज द ग्रीनविच ऑफ लंदन को, हम लोगों ने इंटरनेशनल, इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्राइम मेरिडियन, उस जगह को हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्राइम मेरिडियन, एंड इट इज मार्क्ड एट जीरो लॉन्गिट्यूड। सो बेसिकली इफ एनीबॉडी आस्क यू कि वेयर इज 0 डिग्री latitude longitude, actually not latitude, 0 डिग्री longitude belongs, 0 डिग्री longitude is on Greenwich. Greenwich उस जगह का नाम है, that is area in London which is belong to England. So वहां पे है, ठीक है, and this is what international standard for the prime meridian, और इसी को हम international standard of prime meridian मानते हैं। तो just latitude is measure of the distance from the equator if you travel towards one pole, वैसे ही जैसे कि जो तुम्हारे लैटिट्यूड थे दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर फॉर मेजरिंग द पोल, वैसे ही लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर। सो बेसिकली
वैसे ही लॉन्गिट्यूड का क्या मतलब होता है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू। सो दिस इज, वैसे ही जो तुम्हारे लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है, योर लॉन्गिट्यूड मीन्स दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज योर प्राइम मेरिडियन, सो दिस दीज आर व्हाट योर, this is your this is our longitude. So basically longitude is the measure of distance from prime meridian. जैसे prime meridian, if you measure travel along the equator, अगर आप इक्वेटर की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, it means you are traveling like this. इक्वेटर की तरफ ट्रैवल करना, it means you are traveling like this. So you are measuring the distance from the prime meridian. तो अगर हमें longitude क्या होता है, longitude is the distance from the prime meridian. इफ यू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, अगर आप इक्वेटर की तरफ मूव करोगे तो प्राइम मेरिडियन से जो डिस्टेंस आप कवर करोगे इक्वेटर की तरफ, दैट इज योर लॉन्गिट्यूड, ठीक है। एंड लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड, लॉन्गिट्यूड टू इज मेजर्ड इन अ डिग्री, ठीक है। लॉन्गिट्यूड को हम मेजर करते हैं डिग्री में, वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड। तो हम एक को वेस्टवर्ड लेते हैं एंड नेक्स्ट वर्ड इज ईस्टवर्ड। तो हम एक को वेस्टवर्ड लेते हैं, एक को ईस्टवर्ड लेते हैं, ठीक है। ईस्टवर्ड इज इन दिस साइड, वेस्टवर्ड इज इन दिस साइड। सो इन फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, तो हम वेस्टवर्ड से लेके ईस्टवर्ड को 0 डिग्री से 180 डिग्री पे लेते हैं with the letter W and E, with the letter W and E. For instance, using round figures, New York longitude is 74 डिग्री वेस्ट। सो जैसे कि न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड जो होता है वो 74 डिग्री वेस्ट है, while दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज 77 डिग्री ईस्ट, एंड टोक्यो का जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज 140 डिग्री ईस्ट, ठीक है। सो दिल्ली इज एट 77 डिग्री ईस्ट एंड टोक्यो इज एट 140 डिग्री ईस्ट। सो दिस इज व्हाट योर लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड, ठीक है। जैसे हम 0 डिग्री से, वेस्ट जो है वो आपका 0 डिग्री हो गया, एंड यू हैव गोइंग टू बी 0 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं 0 डिग्री से 180 डिग्री जा रहे होते हो। नहीं, जो आपका प्राइम मेरिडियन है दैट इज एट 0 डिग्री, नॉट योर वेस्ट। नेवर से, ये क्या बेवकूफी है, नॉट योर वेस्ट, वेस्ट इज नॉट योर एट 0 डिग्री, योर प्राइम मेरिडियन इज एट 0 डिग्री। हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं। I told you now we have taken an reference point, तो हम basically imaginary reference point ले रहे हैं, that is the prime meridian in 0 डिग्री, and then we are measuring that हाँ this is ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, and then this is your 180 डिग्री, और यहीं पे आपका 180 डिग्री भी 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में, एंड दिस इज दिस। तो वेस्ट से लेके ईस्ट तक ये पूरा कितना है, ये है आपका 180 डिग्री। दिस इज व्हाट योर 180 डिग्री, ठीक है। इफ यू आर मूविंग टुवर्ड ईस्ट फर्स्ट और नॉट वेस्ट, बट तो ये आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। Don't miss out. As you can see on the globe of meridian of longitude 180 degree west and 180 degree east. So that what I have told you. So this is west side and this is your east side. The west side is what at 180 degree west and east side is also at 180 degree east. So yeah, omitting the letter W and E. Latitude and longitude together are two coordinates. तो ये देखो, here you are saying कि जो तुम्हारे latitudes हैं, these are your latitudes and these are your longitudes. These both are what? These latitude and longitude both are your coordinates. These are your coordinates. Okay, coordinates are of two types, latitude and longitude. With them you can, with them now able to locate any place on the earth. अब इनको यूज करके आप किसी भी प्लेस को अर्थ में लोकेट कर सकते हो। देखते हैं कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को यूज करके कैसे लोकेट कर सकते हो। सो you can now understand a statement such as Delhi lies at 29 degree latitude and 77 degree east longitude। तो अब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा। इफ आई एम सेइंग दैट दिल्ली जो है दैट इज लाइंग एट 29 डिग्री नॉर्थ, सो यहाँ पे दिस इज योर इक्वेटर, एंड इक्वेटर से कहीं पर 29 डिग्री नॉर्थ की तरफ, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ साइड ये है, नॉर्थ की तरफ 29 डिग्री नॉर्थ की तरफ एंड 77 डिग्री ईस्ट की तरफ, दैट इज लॉन्गिट्यूड।
ठीक है, योर लॉन्गिट्यूड, सो 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोल रही हूँ तो दिस, एंड लैटिट्यूड बोल रही हूँ तो दिस। सो वेयर दे आर, ये दोनों यहाँ पे टकरा रहे हैं। ठीक है, दिस इज वेयर इज माई 29 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज वेयर माई 77 डिग्री ईस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे जो ये जो लाइन मैच हो रही है ना, दीज वैल्यूज आर राउंड ऑफ नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, दीज वैल्यू ये राउंड ऑफ वैल्यूज है, दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। सो दिस इज वेयर योर दिल्ली लाइज। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे क्रॉस जो है मीटअप कर रहा है, और यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस मीटअप करेगा इसी को मैं क्या बोलूँगी, दिल्ली बोलूँगी, हेयर वेयर दिल्ली इज। ठीक है, सो लाइक पैरेलल, 1.3 फिगर में जाओगे तो पेज 15 पे शो कर रहा है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड थ्रू द ग्लोब, blue lines. ठीक है, all these lines together constitute a grid for a globe. These are called as grid lines. ठीक है, so you can see that ये जो है ये जो आपकी lines बन रही है like this and these, ये जो lines है like you are making these lines are known as grid of longitude and grid of latitude, and these both are together known as grid of lines. ये जो lines को हम grid lines कहते हैं। ठीक है, so this is here what you are seeing, this जो जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, this is your greenwich meridian, यहाँ पे आपका greenwich meridian है, this is your equator and this is your western hemisphere, this is your northern, ये northern hemisphere है, this side is western hemisphere, this side is eastern hemisphere and this side is northern hemisphere। ये देखो ये northern hemisphere है and ये southern hemisphere है, this is your western hemisphere and this is your eastern hemisphere and this is your greenwich meridian। ओके, सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो हमारी फर्स्ट प्राइम मेरिडियन नहीं है, देयर वर अदर्स इन द पास्ट। पास्ट में बहुत सारे अलग अलग मेरिडियन हुआ करते थे। ठीक है, इनफैक्ट मे सेंचुरीज बिफोर, इनफैक्ट So, in fact, centuries before Europe, India, and prime meridian of its own. So basically, देखो यूरोप और पहले, इससे बहुत पहले, अभी तो बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन है, लेकिन पहले बहुत सेंचुरीज पहले इंडिया का अपना प्राइम मेरिडियन होता था, यूरोप का अपना प्राइम मेरिडियन होता था एंड वाज नेम्ड। ठीक है, एंड इट वाज कॉल्ड, आई एम सॉरी, इट वाज कॉल्ड मध्य रेखा और मिडिल लाइन। मतलब पुराने समय पे उसे मध्य रेखा कहा जाता था या फिर मिडिल लाइन कहा जाती थी, एंड इट पास थ्रू सिटी उज्जैनी। टुडे इज उज्जैन which was a reputed center for astronomy over many centuries. Varahamihira, a famous astronomer, lived and worked there for 1500 years ago. So यहाँ इसमें ये लिखा हुआ है, जैसे ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया की अपनी खुद की प्राइम मेरिडियन होती थी, और वो जो प्राइम मेरिडियन होती थी वो उसको हम लोग बोलते थे मध्य रेखा। हम उसे प्राइम मेरिडियन नहीं कहते थे, हम उसे कहते थे मध्य रेखा। मध्य रेखा का मतलब होता है मिडिल लाइन, बीच वाली लाइन। और उस समय पे ये कौन से सिटी पे होती थी, उज्जैन सिटी में। ठीक है, उसे हम मध्य रेखा को हम लोग उज्जैन सिटी से पास कर पाते थे। उज्जैन सिटी को पहले उज्जैनी भी कहते थे, तो आज वो उज्जैन है। ठीक है, आज के टाइम पे जो हम उज्जैन करते हैं ना, सब तो जानते होंगे उज्जैन में महाकाल का बहुत बड़ा मंदिर है। तो दैट टाइम जो उज्जैन था, दैट वाज द मतलब बहुत ही रेप्यूटेड सेंटर था एस्ट्रोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि उज्जैन में बहुत सेंचुरी पहले, 1500 सेंचुरी पहले एक एस्ट्रोनॉमर रहते थे जिनका नाम था वराहमिहिर, और वहां पे रह के उन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल वर्क किए थे। Indian astronomers were aware of concept of latitude and longitude, including needed for zero or prime meridian. The Ujjaini meridian became the reference for calculation all Indian astronomical text. So basically जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर है वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, किसको, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। सोच रहे हो उस समय पे, जिस समय पे लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी, वो पहले से ही जानते थे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड।
आर यू इमेजिनिंग, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे इंडिया के लिए न्यू नहीं है। हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स होते थे, जो हमारे पिछले बहुत, हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे, उन्होंने ऑलरेडी, उन्हें कॉन्सेप्ट पता था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। उन्होंने ऑलरेडी ये मतलब खोज लिया था कि जो हमारा अर्थ है दैट इज spherical in shape and it have latitude and longitude, which is very important for calculations in Indian astronomical texts। ठीक है, तो सोच रहे हो उन्हें प्राइम मेरिडियन का कॉन्सेप्ट भी पता था, और उन्हें उज्जैनी मेरिडियन जो है वो भी उन्होंने खुद से पता। देखो, the map shown a few ancient Indian close to Ujjaini meridian. Some are very close to it, while others are little away. That is because measuring longitude required accurate timekeeping, which was not precise then as it is today. So अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, एंड दिस लाइन इज गोइंग पासिंग थ्रू व्हाट, उज्जैन। ठीक है, ये रहा आपका उज्जैनी। एंड आप देखोगे कि उज्जैन के पास जैसे कि है महेशपति या महेश्वर, या फिर आप दिल्ली, कुरुक्षेत्र, रोहतक ना, और मलवा नगर, एंड दीज बेंगलोर, दीज आर वेरी क्लोज। ठीक है, कन्याकुमारी, यहाँ पे देखो इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस है। दिल्ली इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू दिस मेरिडियन। कुरुक्षेत्र और रोहतक बहुत ज्यादा पास में है। बट कोलकाता देख रहे हो, कोलकाता बहुत दूर है ना, मुंबई भी दूर है इस प्राइम मेरिडियन से। ऐसा क्यों है? बिकॉज देखो उस समय पे ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, दैट इज रिक्वायर्ड, जो भी ये मेजरिंग है, ठीक है, दिस मेजरिंग रिक्वायर्ड एक्यूरेट टाइम कीपिंग, जो उस समय पे इतनी आसान नहीं थी कि हम एक एक्यूरेट टाइम कीपिंग रख सके। ठीक है, जो आज इतनी आज है, इसीलिए कुछ जो सिटीज हैं उससे थोड़ी दूर है, कुछ सिटीज जो है उससे थोड़ी पास है। This map published by the Survey of India shows the country outline along with the few parallel of latitude and meridians of longitude. India latitudes extend approximately from 8 degree north to 37 degree north, and longitudes approximately from 68 degree east to 97 degree east. So basically अगर आप इसे देखोगे, ठीक है, जो आप ये दिस इज आवर इंडियन मैप जो बेसिकली पब्लिश किया था सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये हमारी कंट्री की एक आउटलाइन दिखाती है। कैसे दिखाती है? कुछ पैरेलल्स दिखाती है ऑफ लैटिट्यूड एंड कुछ लॉन्गिट्यूड दिखाती है। तो हमारी जो लैटिट्यूड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड, तो बेसिकली जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं, दिस इज व्हाट योर लैटिट्यूड इज। सो हेयर इज योर लैटिट्यूड। तो आपका जो लैटिट्यूड है, हम बेसिकली ऑलवेज रिमेम्बर लैटिट्यूड के टाइम पे यू आर मूविंग टुवर्ड्स पोल, इसलिए हम इसे नॉर्थ के जैसे काउंट करते हैं। सो यू आर मूविंग फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। So this is approximately what your latitude extend approximately from 8 डिग्री नॉर्थ, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे आपका नॉर्थ होगा, एंड नॉर्थ से आप कहीं ना कहीं 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रहे होते हो। ओके, and your latitude as approximately from 68 degree east to 97 degree east। आपका जो latitude होता है वो कहीं ना कहीं 68 डिग्री ईस्ट से 37 डिग्री ईस्ट। अब नाउ यू आर कंफ्यूजिंग कि मैम हम लोग कैसे, मतलब वी आर मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, तो हम लोग इसे वाई वी आर काउंटिंग दिस एज नॉर्थ एंड नॉर्थ, मतलब हम नॉर्थ नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, साउथ क्यों नहीं लिख रहे, वाई वी आर नॉट राउटिंग। अगर इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लाइक दिस तो हमें लिखना चाहिए 8 डिग्री साउथ टू 37 डिग्री नॉर्थ। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली हम इस कॉन्सेप्ट में क्या देखा गया, इस कॉन्सेप्ट में देखा गया है दैट दिस इज योर मैप, जैसे, ठीक है, दिस इज योर मैप, तो मैप के, ओ शिट, दिस इज को ढंग से बना देना चाहिए अपने मैप को। ठीक है, ये आपका मैप है। ओके, इज लुकिंग लाइक दिस समथिंग। तो यहाँ पे जो आपका जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ, इफ योर नॉर्थ इज काउंटिंग लाइक दिस, थोड़ा सा लाइक थोड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है,
तो हम लोग बेसिकली नॉर्थ नॉर्थ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी आर काउंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। हम लोग किस तरफ को काउंट कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ को काउंट कर रहे हैं। सो वी एक्चुअली हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस तरफ को जब कोई चीज़ काउंट कर रहे होते हैं तो वी आर काउंटिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड सेम इज गोइंग टू बी। तो आप लोगों ने क्या किया, यू हैव टेकन एन प्राइम मेरिडियन एंड आपने उस प्राइम मेरिडियन के थोड़ा सा किस साइड को काउंट कर रहे हो, ईस्ट की तरफ काउंट कर रहे हो। तो यू हैव टेकन एन रेफरेंस पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लिया एंड आई एम काउंटिंग इट टुवर्ड्स ईस्ट। तो मैं जैसे कि यहाँ पे मेरा, बिकॉज आई एम मूविंग टुवर्ड्स दिस, क्योंकि मैं इस तरह को काउंट कर रही हूँ इसलिए आई एम राइटिंग इट एज ईस्ट। कि मैं आई एम मूविंग फ्रॉम 68 डिग्री ईस्ट टू इस तरफ 97 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं कंफर्म हो जाऊंगी कि दैट आई एम मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड, है ना। दिस इज हाउ इट इज काउंट। Understanding time zones. Let's make the globe rotate again from west to east. अब हम अपने ग्लोब को वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करेंगे. That is how our planet spins around its axis. तो वैसे ही हमारी planet जो है वो एक्सिस पे वैसे ही स्पिन करती है जैसे अभी ग्लोब कर रहा होगा, मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 hours. सो बेसिकली हमारा ग्लोब भी हर एक 24 आवर्स में एक पूरा टर्न कवर कर लेता है. लाइक सो यू हैव, जैसे आपके पास ग्लोब होगा, ट्राई ऐसे देखो, इट इज वेरी एंजॉयबल. अगर इफ यू हैव अ प्रैक्टिकल और इवन योर टीचर शोज इट, या आपने कभी भी देखा होगा एक ऐसा ग्लोब देखा होगा प्लास्टिक टाइप का, जब आप उसे रोटेट करोगे तो वो कुछ इस तरह से टच करोगे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, अगर आप उसे टच घुमाने की कोशिश करोगे इट विल बी कॉल्ड रोटेट. ठीक है, वो रोटेट हो जाएगा. और जिस तरीके से वो स्पिन कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है, स्पिनिंग. ठीक है, सो दिस इज हाउ एक्चुअली आवर प्लैनेट अर्थ आल्सो स्पिन्स, नॉट दैट मच फास्ट बट हाँ, इसी तरह हमारा प्लैनेट अर्थ भी स्पिन करता है. तो वो पूरा एक स्पिन कंप्लीट कर लेता है फुल टर्न एवरी 24 आवर्स. सो बेसिकली ये जो एक स्पिन कन्वर्ट, दिस इज व्हाट. सो यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि दिस इज और जो ये पूरा एक स्पिन, ठीक है, दिस डायग्राम्स बिल्कुल अच्छे नहीं बनते. I'm not make good at making diagrams. So this is our earth and when you spin it तो पूरा ये जो सर्कुलर है, this, ये अपने एक्सिस में ये जो पूरा एक स्पिन जो है वो जो कंप्लीट करता है, दैट स्पिन इज कंप्लीटेड एट 24 आवर्स. ठीक है, वो 24 आवर्स पे एक स्पिन कंप्लीट करता है. अ फुल टर्न इज 360 डिग्री, और ये पूरा टर्न कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है. सो दिस मीन्स 50 डिग्री पर आवर. तो इसका मतलब ये क्या, ये 15 डिग्री टर्न करता है. इट टर्न्स 15 डिग्री पर हर 1 आवर में, ये 15 डिग्री टर्न करता है. तो सोचो हर 15 डिग्री, अगर हर आवर में 1 आवर में 15 डिग्री का टर्न करता है, तो सोचो 24 आवर में इट विल बी टर्निंग 360 डिग्री. सो दैट्स हाउ वी हैव फाइंडेड आउट कि किस तरीके से ये टर्निंग हो रहा है. जैसे कि यहाँ पे देखो एट 12 PM उसने अपना 15 डिग्री, मतलब कि इन 1 आवर. और ये दिस इज हाउ योर टाइम इज कैलकुलेटेड. जैसे जैसे यू हैव टेकन, जैसे अभी 6 बजे हैं तो 6 बजे से लेके 7 बजे में जो है वो एक अपना क्या करेगा, 15 डिग्री टर्न ले चुका होगा हमारा अर्थ. और तो अगर मैं 24 आवर्स, जैसे आपके 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे एट 12 AM एट नाइट, वो पूरा का पूरा एक स्पिन कंप्लीट कर लेगा एंड द नेक्स्ट स्पिन अगेन गोइंग टू बी कैलकुलेटेड. ओके, so moving eastward from the prime meridian we get 0. ठीक है, फिर 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, एंड सो एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री ईस्ट. इट इज सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ अ लोकल टाइम विद ईच मेरिडियन. इफ इट इज 12 PM और noon at greenwich, it is 1 PM local time at 15 डिग्री east and 2 PM at 30 degree east, and so on. But going westward it is other way around, 11 AM at local time and 15 degree west at 10 AM and 30 degree west, etc. हाँ, तो इसमें बोलने की क्या कोशिश कर रहा है कि इसमें ये बोल रहा है कि जैसे दो दो अलग तरीके के टाइम है. इसको ना मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, देखते हैं कैसे. जैसे
ये मेरा ग्लोब है, ठीक है। दिस इज वॉट योर माई, दिस इज माई डे। ये थोड़ा खराब बन रहा है। हाँ चलो, अब इतना भी परफेक्शन में मत जाना, ठीक है। दिस इज माई ग्लोब, जैसे ये ग्लोब, ठीक है। एंड नाउ इट इज रोटेटिंग इन इट्स एक्सिस लाइक दिस। तो ये कहीं ना कहीं अपना एक्सिस पे स्पिन कर रहा होगा, ठीक है। सो हियर व्हाट इट इज सेइंग कि जब, मतलब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिया है, ये मेरा प्राइम मेरिडियन है, मैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये मेरा प्राइम मेरिडियन है। तो यहाँ से जब मैं ईस्ट की तरफ जा रही हूँ, आई एम मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्टवर्ड की तरफ जब मैं जा रही हूँ, आई एम मूविंग टुवर्ड्स ईस्टवर्ड, देन वी गॉट, तो हम कैसे मूव करेंगे, दिस इज माई प्राइम मेरिडियन विच इज 0 डिग्री। हर 15 मिनट्स में, हर 15 मिनट्स में ये अपना आधा स्पिन कंप्लीट करता है, राइट। हर 15 मिनट्स में, हर 1 आवर में, ठीक है। सो ये जैसे 0 से ये 15 डिग्री कम कर, जैसे ये 0 से 15 डिग्री रोटेट करेगा, स्पिन करेगा एक्चुअली। सो दिस इज माई, हेयर माई 1 आवर इज कम्प्लीटेड। देन अगेन इसमें 15 ऐड करो, यानी ये यहाँ 30 डिग्री पे जाएगा। देन अगेन माई सेकेंड आवर इज कम्प्लीटेड, है ना। सो कहीं ना कहीं अगर समझ लो कि ऐसा हो रहा है कि मैं और यहाँ पे ये 180 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। इट विल गो टुवर्ड्स 180 डिग्री। सो if the same adding 1 hour on local time with each meridian, अगर मैं हर एक मेरिडियन में, if I am going to add my local, एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम, अगर मैं अपना लोकल टाइम ऐड करूँ कि समझ लो कि ग्रीनविच में यहाँ पे मेरा कितना हो रहा है, 12 बज रहा है, 12 PM इट इज, यहाँ पे मेरा 12 PM हो रहा है नून का, ठीक है। मतलब नून का मतलब होता है दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो ग्रीनविच से लेके ईस्ट की तरफ है मेरा 1 PM पे कितना हो रहा, अगर मैं 12 बजे से 15 डिग्री पे जाऊंगी तो यहाँ पे तो 1 बज रहा होगा, राइट। 1 PM हो रहा होगा लोकल टाइम के हिसाब से, एंड 30 डिग्री पे 2 PM हो रहा होगा लोकल टाइम के हिसाब से, सो ऑन। लेकिन यहीं पे अगर मैं वेस्टवर्ड की तरफ जा रही होंगी तो इसका अपोजिट हो रहा होगा, इस वेस्टवर्ड में अपोजिट हो रहा होगा कि अगर यहाँ पे 12 बजे के नून हो रहे होंगे, तो इस तरफ के 12 बजे की रात हो रही होगी। हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं 11 बज रहे होंगे, ठीक है। 11 AM हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा 12 PM, इफ यू आर गोइंग टुवर्ड दिस यू आर गोना टेक 12 PM, बट व्हाट इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स वेस्टवर्ड, यू आर गोना टेक 11 AM। उस वक्त तुम इसे 11 AM की जैसे लोगे, दैट इज योर लोकल टाइम। एंड थोड़ा सा 15 डिग्री पे यह कंप्लीटेड, यहाँ पे आपका 11 AM हो रहा होगा लोकल टाइम के हिसाब से, 15 डिग्री पे, 15 डिग्री वेस्ट पे यहाँ 11 AM। देन 30 डिग्री वेस्ट पे तुम्हारा क्या हो रहा होगा, 10 AM हो रहा होगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही तुम्हारा आगे भी उस 9 AM इस तरीके से होगा। तो हम टाइम कम करते हुए चल रहे होते हैं टुवर्ड दिस। यहाँ पे देखो ये जैसे तुम्हारा 0 डिग्री था, 0 डिग्री से व्हेन यू आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड, सो यू आर गेटिंग हियर जैसे 12 PM हो रहा है। इफ यू आर मूविंग टुवर्ड ईस्टर्न, ईस्टवर्ड, देन इट विल बी गोइंग टू बी 1 PM, 2 PM, 3 PM। बट व्हाट इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स वेस्टवर्ड, तो वेस्टवर्ड में थोड़ी ना कि यहाँ पे भी वही होगा 1 PM, नहीं। Here going to be 11 AM, 10 AM, and then 9 AM, and that's how the it's working. यहाँ 9, 10, 11, and then here is 12 PM, क्योंकि AM के बाद क्या आता है हमारा PM। इसलिए हैव यू एवर नोटिस्ड कि रात के 12 बज के, जैसे 11 क्या हो जाते हैं, रात के 12 बज जाते हैं तो AM लग जाता है, एंड जैसे ही दोपहर के 12 बज जाते हैं तो PM लग जाता है। दिस इज हाउ दिस वर्क्स एज, ठीक है। Now let's explore two friends, one sitting in Porambandar, Gujarat, and the other in Tinsukia, Assam, are speaking on a phone late afternoon. The latter remarks that the sun has set in Assam and it's now dark, and the former is surprised, says, "But it is still full daylight here." Explain why, and a class activity. As a class activity, calculate the difference in local time between those two cities. Hint for now, consider the difference in longitude between Porambandar
and Trishukia to be 30 degree, and later you can find out the precise value. ठीक है, so actually यहाँ पे देखो this activity is really really good. ठीक है कि if you are sitting at Gujarat and then you are talking to someone who is living at Assam, and you will see that Assam में if you are talking in noon, तो you will see कि असम में सनसेट बहुत जल्दी हो जाएगा, एंड हेयर विल बी द नाइट टाइम, यहाँ पे नाइट जल्दी हो जाएंगी, बट स्टिल गुजरात में क्या होगा, अभी डे टाइम ही चल रहा होगा. सो वाई दिस इज हैपनिंग, दिस इज जस्ट हैपनिंग ड्यू टू दिस लॉन्गिट्यूड ओनली. जस्ट इमेजिन कि जो तुम्हारा योर असम विल बी क्वाइट जैसे स्पिन, असम का स्पिन पहले हो जाएगा ना बेटा. असम विल बी गोना स्पिन टुवर्ड ईस्टवर्ड एंड द गुजरात विल बी स्टिल ऑन वेस्टवर्ड. तो वेस्टवर्ड if the spinning is toward west to east, अगर ये west to east जा रहा है like this, then here something what you are going to see, that ये east will be moving towards this somehow, which is still far away from the sun, and west is more close to sun. So this is how the things were getting, that which side get the light of sun एट विच टाइम. ठीक है, तो ये स्पिनिंग की वजह से हमें ये सब देखने के लिए मिल रहा है. बट वाई दिस इज हैपनिंग दैट एट 5 AM मेरे यहाँ तो 5 AM पे असम में जल्दी मॉर्निंग हो जाएगी, बट गुजरात में नहीं होगी. दिस इज बट द टाइम इज सेम. बट तो फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तो दोनों का अलग अलग टाइम होना चाहिए ना, कि जब गुजरात में असम जैसा थोड़ा सा मौसम हो तब वहाँ पे 5 AM होना चाहिए, एंड इस तरह नहीं होना चाहिए कि दोनों का सेम होना चाहिए. देर इज़ अ रीज़न वाई, क्योंकि पता है कि हर एक पूरे इंडिया का टाइम सेम है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं रखते ना, सो वी ऑल गोइंग टू बी कंफ्यूज अबाउट टाइम, कि गुजरात में कोई और टाइम हो रहा होता और असम में कोई और टाइम हो रहा होता. टू हैव प्रिसाइज सेम टाइम एंड अ स्टैंडर्ड टाइम, व्हाट वी हैव solution for it. The same method is calculate, देखो, the same method can be used to calculate the local time of any place on the earth, but it would not be convenient for a country to use many local times. सही बात है. That is why the most countries adopt standard time based on the meridian passing through them. Indian standard time जैसे कि IST is 5 hours 30 minutes, also noted 5.5 hours ahead of local time of Greenwich, called Greenwich मेन टाइम GMT. सो बेसिकली क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर हम लोग अगर हम लोग अगर ग्रीनविच का लेंगे, ग्रीनविच मीन GMT लेंगे, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम लेंगे, सो दिस विल बी गोना थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देगा. ये क्या कॉम्प्लिकेट करेगा कि हर एक जगह का टाइम अलग होगा. असम मतलब एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइम अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा ना, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू आस्क समवन द टाइम, तो क्या होगा, उसका टाइम अलग दिखा रहा होगा, तुम्हारा टाइम अलग दिखा रहा होगा. सो इट विल बी गोना बी कंफ्यूजिंग कि किसी कोई हर जगह का टाइम अलग हो, कोई 6 बजे स्कूल जा रहा होगा, कोई 9 बजे स्कूल जा रहा होगा, कोई 8 बजे स्कूल जा रहा होगा, तो देयर विल बी नॉट अ एक्यूरेट टाइम नहीं होगा, और दिस विल गोना क्रिएट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइम. इसीलिए हर एक कंट्री ने अपना खुद का स्टैंडर्ड टाइम लिया. ठीक है, एवरी कंट्री हैव चूजन देयर ओन स्टैंडर्ड टाइम, दे हैव ड्रॉन देयर ओन मेरिडियन. ठीक है, उन्होंने खुद का एक मेरिडियन ड्रॉ किया, एंड थ्रू दैट मेरिडियन दे आर कैलकुलेटिंग देयर ओन टाइम विच इज सेम एट एवरी सेम इन देयर कंट्री. सो ऐसे ही इंडिया का एक अपना खुद का टाइम है, दैट इज कंट्री, आर कंट्री ऑल्सो अडॉप्टेड इट. So that is a standard time based on the meridian passing through them. So Indian standard time यानी हमारे पास क्या है, एक IST है. ठीक है, we have IST, that is Indian standard time, which is जो GMT, that is your Greenwich mean time से 5 hours 30 minutes आगे चल रहा है. मतलब वो 5 घंटे 5 hours 30 minutes आगे चल रहा होता है. ठीक है, पासिंग थ्रू ग्रीनविच, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 5.5 आवर्स का डिफरेंस है. ठीक है, तो इफ अगर अभी मेरे यहाँ पे 6 बज रहे हैं, तो एक्चुअली ग्रीनविच में 5 मतलब और ज्यादा हो रहा होगा. ग्रीनविच के हिसाब से देखूं तो ग्रीनविच के हिसाब से इफ इट इज 5 आवर्स मोर देन 6 7 8 9 10, तो आई थिंक वहां पे 10 हो रहा होगा GMT के हिसाब से. यहाँ GMT, अकॉर्डिंग टू GMT इट शुड बी 10.
according to GMT it should be 10 AM. Okay, because it's 5, क्योंकि मेरे यहाँ 6 AM हो रहा है, तो according to GMT ये जो टाइम होना चाहिए that is my 10 AM. ये 10 AM का टाइम होना चाहिए and it should be like अगर ये 10 AM का टाइम होगा so it should be like 10:30. अभी 10:30 हो रहा होगा according to GMT. अभी 10:30 हो रहा है, ठीक है। या इंडिया में भी 10:30 होना चाहिए बट इट्स नॉट। हमने खुद का स्टैंडर्ड टाइम इसलिए लिया है, तुम्हें लग रहा है ये 10 बजे का मौसम है, ठीक है। सो दिस इज, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं भाई, ठीक है। All these standard time are organized in a time zone which broadly follow the zone of 15 degree in a graph. तो basically ये सारे के सारे time जो हैं वो organized किए गए according to time zone and every time zone is divided into 15 degree. ठीक है, 15 degree के हिसाब से ग्राफ बनाया गया. But let us consider the world map below. We can see that the lines divided the time zone are not fully straight. This is because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international borders. The number written inside some countries are number of hours to be added to GMT to get their standard time if they have a positive sign, or subtract from the GMT if they have the negative sign. ठीक है, जैसे कि here you can see our GMT, that is your Greenwich meridian. Okay, so Greenwich meridian is passing through UK, that is United Kingdom, London, Greenwich place. This is your meridian, this is your prime meridian, dear. So this is your GMT. And यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? Here you are seeing plus signs, right, and here you are seeing minus signs. So यहाँ ये आपका GMT दिया गया है and just ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि अभी where is India, this is your India. तो इंडिया में अभी मेरे पास बज रहे हैं 6. सो अकॉर्डिंग टू GMT, GMT के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए 10 o'clock ले लेते हैं, 30 मिनट्स थोड़ा सा और आगे होगा, समझ लो 10:30. सो अकॉर्डिंग टू GMT के अकॉर्डिंग 10:30, इंडियन GMT इज 10:30 बट अभी कितना हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी? दिस इज अभी 6 ही बज रहे हैं. तो कुछ जो लाइन होगी you are going to see that there are some lines which are not going to be straight, and this is because why these lines are not straight, because we are respecting हर एक कंट्री का अपना खुद का मेरिडियन है, we respecting that meridian. Okay, so now from the above explanation it seems as if every country has one standard time. तो देखो ऊपर के एक्सप्लेनेशन से हमें पता चल रहा है कि हर एक कंट्री का अपना खुद का स्टैंडर्ड टाइम है. दैट इज नॉट ऑलवेज द केस. ये है सम कंट्रीज जैसे कि रशिया, कनाडा एंड यूएसए आर टू लार्ज टू हैव अ सिंगल टाइम जोन. तो अब देखो जैसे कि रशिया हो गया, यूएसए हो गया एंड कनाडा हो गया, दीज कंट्रीज आर टू लार्ज. इंडिया इतनी बड़ी नहीं है बट दीज, भाई रशिया, हैव यू सीन रशिया? रशिया इज टू मच लार्ज. तो रशिया कितनी बड़ी है, सो इनका खुद का एक मतलब पर्टिकुलर टाइम होना सही नहीं है. सो the US has 6 time zones and Russia has 11, which means that traveling across Russia from east to west you will need to readjust your watch 10 times to align the local time. तो तुम सोच रहे हो कि जो रशिया है, रशिया के पास 11 टाइम जोन्स हैं एंड जो तुम्हारा यूएसए है, यूएसए के पास 6 टाइम जोन्स है. सो इफ यू आर लिविंग इन रशिया एंड इफ यू आर मूविंग फ्रॉम west to east, okay, if you're moving from west to east or east to west, if you're using रशिया में ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो यू हैव टू एडजस्ट योर वॉच 10 टाइम्स टू अलाइन द लोकल टाइम. लोकल टाइम के हिसाब से आपको अपने वॉच को 10 टाइम्स अलाइन करना होगा क्योंकि वहां पे 10 टाइम जोन्स है, बिकॉज इट इज अ वेरी लार्ज कंट्री. ठीक है, और इसका एक टाइम होना इज नॉट करेक्ट. सिमिलरली द ग्लोब figure 1.9 centered on India shows standard time with respect to GMT for few countries. Finally, while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree longitude is called the international date line. As you can see on the map, +2 and -12 time zones touch each other at this line. If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch if you cross it. ठीक है, अब आप ये देखो क्या हो रहा है.
कि यहाँ पे हम लोगों ने फिगर 1.9 में क्या देखा कि जो इन सेंटर्ड ऑन सिमिलरली ग्लोब इन फिगर 1 सेंटर्ड ऑन इंडिया शोज स्टैंडर्ड टाइम विच रिस्पेक्ट टू जीएमटी फॉर फ्यू कंट्रीज, कुछ कंट्रीज का स्टैंडर्ड टाइम दिखाता है। तो जो फाइनली प्राइम मेरिडियन है वो फिक्स हो गया कहाँ पे, ग्रीनविच पे। एंड जो इसकी अप्रोक्सीमेटली ग्रीनविच द अपोजिट लाइन जो बेसिकली एट अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री वो लॉन्गिट्यूड पे, सो इज कॉल्ड। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जब 180 डिग्री हो जाएगा लॉन्गिट्यूड को, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट एंड लाइन। सो अगर आप देखिए मैप में आपको दिख रहा होगा +12 एंड आपको दिख रहा होगा -12। सो +12 एंड -12 ये दो टाइम जोन्स हैं। अगर इफ यू आर गोइंग टू पास इट थ्रू शिप, यू हैव टू, जैसे कि यहाँ पे दिस इज योर ग्लोब पिक्चर, ठीक है, ग्लोब पिक्चर है। एंड इफ यू आर गोइंग टू पास थ्रू दिस +2 एंड -2, सो +2 और -2 से पास होने के बाद यू विल गोइंग टू गेट कि आपको जैसे ही +2 से -2 पे जगह, यू हैव टू चेंज द डेट, आपको डेट भी चेंज करनी होगी, यू हैव टू चेंज द डेट, राइट। क्योंकि माइनस मतलब कि अगर आप -2 से +2 में जा रहे हो, तो जो तो आपका जैसे 12 बज रहे, 12 बजे से 12 बजे प्लस की तरफ जा रहे हो, तो 24 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे एंड तुम्हारा दूसरा दिन स्टार्ट हो जाएगा। अगर +2 से -2 में जा रहे हो, स्टिल तुम्हारा 24 घंटे खत्म हो जाएंगे, स्टिल स्टिल जीरो दिखाएगा वो। तो दिस इज व्हाट योर, मतलब कि जीरो का जीरो 12 मतलब कि तुम्हारा नया दिन स्टार्ट हो गया, ठीक है। माइनस करो प्लस करो। ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड यू सब्ट्रैक्ट अ डे, अगर तुम ईस्टवर्ड की तरफ जा रहे हो तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट अ डे, ठीक है। सी फ्रॉम मंडे टू संडे, इफ यू क्रॉस ए ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड यू ऐड अ डे। अगर आप वेस्टवर्ड की तरफ जा रहे हो तो यू गोइंग टू ऐड अ डे, एक डे ऐड करोगे, जैसे कि संडे से मंडे, अगर संडे में मैं ट्रैवल कर रहे हो तो संडे से मंडे होगा। अगर मंडे फ्रॉम मंडे, अगर देखो जैसे तुम मंडे को निकले, ठीक है, मंडे से तुम ईस्टवर्ड की तरफ गए, तो मंडे से ईस्टवर्ड की तरफ जाओगे तो हैव टू गोइंग टू माइनस द टाइम। इसका मतलब कि वहां पे संडे हो रहा होगा ईस्टवर्ड में। एंड अगर तुम इफ यू आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स, इफ यू आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स वेस्टवर्ड, तो +12 करोगे। और +12 करने का मतलब कहीं ना कहीं वहां पे अब मंडे से ऑलरेडी संडे से मंडे हो चुका होगा, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू बी एट मंडे। सो वी सेड दैट द इंटरनेशनल डेट टाइम इज अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज इट डेविएट्स इन प्लेसेस टू अवॉइड डिवाइडिंग सम कंट्रीज इनटू 2 डिफरेंट डेज, ठीक है। सो वी सेड दैट इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली, इंटरनेशनल डेट एंड लाइन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि ये एज इट डेविएट्स इन प्लेसेस टू अवॉइड डिवाइडिंग सम कंट्रीज इनटू 2 डिफरेंट डेज, जिससे ये कभी कभी दो कंट्रीज को दो डिफरेंट प्लेसेस से वो डिवाइड होने में अवॉइड करता है, ठीक है, एज इट डेविएट्स। Then before we move on, maps are very useful tool to represent an area of the earth, whether small or large. The main component of map are distance, direction and symbol. तो ये एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि मैप बहुत यूजफुल होता है रिप्रेजेंट करने के लिए अर्थ को, चाहे वो छोटा सा हो चाहे बड़ा सा। मेन कंपोनेंट्स होते हैं मैप्स के डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। एवरी प्लेस ऑन द अर्थ हैज द लोकेशन विच कैन बी प्रिसाइसली डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्रिड और लैटिट्यूड and longitude, imaginary lines running from east to west, parallel to equator and north to south from pole to pole. So basically every place on the earth location को हम precisely define कर सकते हैं, वो भी grid और latitude की मदद से and grid of longitude की वजह से, क्योंकि ये एक imaginary, always remember these are not lines drawn on the earth, these are imaginary lines, okay, running from east to west and north to south. Okay, longitude also marks the time and defines the time zone, and the international date line is located approximately 180 degree longitude opposite to prime meridian. Crossing the international date line changes the date by 1 day. Okay. So here, this is what your quick revision. Now, thank you so much. So from here, our class 6 chapter number 1 is completed. So I will gonna meet you on next video with new topic. तो हमारा यहाँ से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो बाय बाय टाटा। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ यानी कि एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।